क्रिकेट के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो कौमी टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं और इससे हटकर बिग बैश सीज़न 15 के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं। सबसे पहले तो बाबर आजम रजिस्टर्ड हुए, वो इस ड्राफ्टिंग से पहले प्री साइनिंग हो गई उनकी। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है और हारिस रऊफ को दोबारा से मेलबर्न स्टार्स ने जो है उनको सिलेक्ट किया है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की बात कर ली जाए, सही सब कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी प्लेयर्स को इतनी ज़्यादा जो हाइप मिलना। अगर वो गेम ब्रेक से पहले जो मैं कह था ग्रुप्स जो हैं उनके वो बूम कर गए, बाबर की वीडियो मिलियन प्लस कर गई, सिडनी सिक्सर्स ने जो पोस्ट की हुई थी, ये सारी चीज़ें जो है फैंस बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्टार्स हैं उनकी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। देखें, जहाँ तक बाबर आजम की बात है तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर भी अभी आपने हालिया दिनों में सुना ही होगा कि बाबर आजम के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो हमारे प्लान्स का हिस्सा नहीं है, कम से कम 6 महीने तक जो है उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और अंदर की बात अगर मैं आपको बताऊं तो बाबर को पैगाम भी ये भेजा गया था कि जब तक बाबर आजम रैम शॉट्स मारना नहीं सीखते हैं, जब तक बाबर आजम रिवर्स स्वीप्स और इस तरह के जो शॉट्स हैं, इनोवेटिव शॉट्स हैं, वो मारना नहीं सीखते हैं, उस वक्त तक वो टीम में नहीं आएंगे। लेकिन आप ये देखते हैं कि बाबर आजम पीसीबी की जानिब से दिए गए हर वीडियो का हिस्सा भी होते हैं। ट्रेनिंग कैंप की वीडियो हो, कंडीशनिंग कैंप, सारे जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बाबर आजम से ही वीडियो स्टार्ट होती है और बाबर आजम से ही वीडियो खत्म होती है। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास अगर कोई सेलेबल कमोडिटी है तो वो यकीनन बाबर आजम ही हैं। और बाबर आजम प्री ड्राफ्ट में बीबीएम में पिक हो गए थे, जिसकी आपने बात की है। और इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि बाबर आजम को अगर सिडनी सिक्सर्स का माजी भी देखें, सिडनी के रिकॉर्ड भी देखें, स्टैट्स भी देखें, तो बाबर को उन्हें छक्के मारने के लिए नहीं रखा। बाबर आजम को उन्होंने अपनी टीम का एक बैलेंस मेंटेन रखने के लिए टीम में रखा है और इस तरह ही मैचअप्स काम किया करते हैं। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं जिसमें अब आप कोशिश भी कर लेना, जिस तरह की वीडियो आजकल आ रही है ना कि माइक हैसन साहब भी उस दिन काम कर रहे थे और बाबर आजम छक्के चौके मारने की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बाबर आजम को हार्ड हिटिंग बेसिकली सिखाई जा रही है। बाबर आजम उम्र के उस हिस्से में हैं जहां इंस्टिंक्ट्स जो है वो डेवलप हो चुके हैं। तो यहां पर बाबर आजम की गेम को कंप्लीटली तब्दील नहीं किया जा सकता इन सारी वीडियो से। और इस किस्म की सारी कमर्शियल जो हरकतें हैं, इनसे सिर्फ ये होगा कि बाबर आजम की वो गेम जो बाबर आजम करने के लिए मशहूर थे, बाबर आजम टेस्ट के प्रॉपर बैट्समैन है, बाबर आजम ओडीआई बाबर आजम के लिए टेलर मेड एक यूं कह लें कि फॉर्मेट है। ठीक है, T20 बाबर आजम अगर आपके प्लान्स का हिस्सा नहीं है तो ये तो ना करें कि बाबर आजम से उसकी अपनी गेम छीन के जो है वो उससे ओडीआई और टेस्ट खेलने के काबिल भी ना करें। बाकी जिन प्लेयर्स की हम जहाँ तक बात की है, 7 प्लेयर आज सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के। बाबर आजम हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद रिजवान है, हारिस रऊफ को रिटेन किया गया है मेलबर्न स्टार्स की जानिब से, शादाब खान जो है वो पिक हो गए हैं, हसन अली वापस आ गए हैं और साथ ही हसन खान जो स्लो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, यूएस से मुंतकिल हो गए थे वो पाकिस्तान से, वो भी हिस्सा बने हैं इस ड्राफ्ट का। तो ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के प्लेयर ना सिर्फ इसमें बल्कि कैरिबियन प्रीमियर लीग के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स काफ़ी सारे जो है वो पिक हुए हैं। तो मुख्तलिफ लीगों के अंदर तो पाकिस्तान के प्लेयर जाते भी हैं, अच्छा खेलते भी हैं, लेकिन जब वो नेशनल ड्यूटीज़ के अंदर आते हैं तो फिर उनके शॉर्ट कमिंग सामने आती हैं। तो इससे भी हमें ये बात समझ में आएगी कि T20 वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से प्लेयर बनते हैं और T20 वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है जहां से प्लेयर जो है वो अपने स्किल को पॉलिश करता है। T20 एक कमर्शियल सरगर्मी है और T20 जो लीग्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स को आप नहीं ला सकते इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। जिस तरह बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बुनियाद पर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम बनाई थी और उसका जो हशर हुआ है वो हमारे सामने है। बिल्कुल ठीक। तो लीग क्रिकेट में पाकिस्तान के प्लेयर्स का जाना बहुत अच्छा है, लेकिन लीग क्रिकेट से नेशनल टीम में प्लेयर्स को लेकर आने का जो ट्रेंड है इसको बदलना पड़ेगा। अली जनोली साहब, लीग क्रिकेट से नेशनल जो प्लेइंग 11 है उसकी तरफ आप समझते हैं कि अगर बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी इसमें परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि ये तो कंफर्म हो गए हैं, तो इनके लिए दोबारा रास्ते खुल सकते हैं? और अगर खुलते भी हैं तो आप समझते हैं ये तरीकाकार होना चाहिए कि लीग क्रिकेट से डायरेक्ट इंटरनेशनल प्लेइंग 11 में ये कहकर जब निकाला गया कि आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं है उस तरह से अप टू दी मार्क, आप इस कैटेगरी के प्लेयर नहीं है, तो फिर से अगर रखते हैं तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया। अगर देखा जाए तो लीग्स, टी ट्वेंटी लीग्स की सिलेक्शन क्राइटेरिया का एक मार्क होना चाहिए। ये नहीं है कि T20 लीग्स पे आप इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट पे ले आएं या उसको टेस्ट क्रिकेट का हिस्सा बना लें। ये ठीक है कि इंटरनेशनल लीग से आप काफ़ी सीखते हैं, आपको इंटरनेशनल डगआउट शेयर होता है, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। पर ये नहीं है कि अगर आपको यहाँ, मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि हमने जिन प्लेयर्स को पाकिस्तान T20 से खैरबाद कह दिया है, वो यहाँ पे एक बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे जो एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान की चले क्रिकेट के लिए। पर इसके बरक्स एक दूसरी बात भी है कि ये लोग, अगर आपने PSL में भी देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम भी आपके शो में एक बात की थी कि ये लोग सिर्फ, इनके लिए प्रायोरिटी सिर्फ पैसा रह गया है। जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा
वहां पे ये लोग आपको जान मारते हुए नजर आएंगे। शहनशाह अफरीदी आप अगर देख लें कि उनका इंटरनेशनल जो करियर है या इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, डेथ ओवर्स में उठा के देख लें, हारिस रऊफ, शहनशाह अफरीदी, शादाब खान, ये वो लोग हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट से खैर बात कह दिया गया है शॉर्ट फॉर्मेट के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनको आप बिल्कुल साइड पे कर लें, बड़े नाम हैं, उनको यूटिलाइज करें, पर ऐसे भी नहीं हो सकता कि हम होली काउ बना के किसी को अपनी टीम में रखें सिर्फ इस बेस पे कि उसने रिसेंट पास्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेस देने का अच्छा है कि हम ये नहीं कहते कि बाबर आजम को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ शहनशाह और हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके पास जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं वो आपको डेथ ओवर्स में अगर मैच बचा के नहीं देते तो हमने ऐसे बड़े प्रीमियर फास्ट बॉलर को क्या करना है। तो हम उसकी जगह उस बंदे को रखें जो हमें मैच बचा के दे या वो पाकिस्तान के लिए बेहतर परफॉर्म करे। बाबर आजम बहुत अच्छी पिक थे, उन्होंने प्रूव भी किया, और आपने लास्ट मैच में देखा होगा उन्होंने उनकी जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस थी वो भी बिल्कुल अलग नजर आई। और हम चाहते हैं कि हम कोई इतनी ये नहीं चाहते कि हम गैर जरूरी तनकीद करें। तनकीद उस वक्त होती है कि जब आप परफॉर्म नहीं करते, जब आप परफॉर्म करते हैं तो कोई इतना पागल नहीं है कि वो आप पे बिला वजह की तनकीद करे। बिल्कुल ठीक और दूसरी बात ये कि अभी जो नेशनल जो टीम है, जो अभी भाई ने बात भी की, आप जो लीग्स का क्राइटेरिया है वो T20 पे फॉलो करें। अगर कोई लीग्स में फॉर्म करता है, क्योंकि हमें वो T20 है तो T20 की T20 में सिलेक्शन T20 के थ्रू हो सकती है, ये कोई बुरी बात नहीं, पर T20 के थ्रू आप टेस्ट क्रिकेट या ODI क्रिकेट पे वो लागू ना करें। और आप देखें हमजा भाई, एक चीज पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर ली है कि उन्होंने अपनी टेस्ट स्क्वाड्स अलग कर लिए, ODI स्क्वाड्स अलग कर लिए, T20 स्क्वाड्स अलग कर लिए। और आपने देखा है कि एक जगह पे T20 टीम खेल रही होती है, दूसरी जगह ODI टीम खेल रही होती है। तो ये चीजें हमें अब साथ साथ हमें इनको ग्रूम करना पड़ेगा, और हमें हर फॉर्मेट के लिए कुछ स्पेशलिस्ट प्लेयर हमें पिक करने पड़ेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि आप पुराने नामों को लेके हम साथ चलते रहें, नए प्लेयर्स पे भी फोकस करना चाहिए, उन पे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी रिसेंट जो हमारी सीरीज हुई, आपने देखा कि हमारे जो नए प्लेयर्स हैं उन्होंने हमें परफॉर्म करके दिया। ये भी नहीं होता कि आप सीनियर प्लेयर को बिल्कुल ही वाइप आउट कर दें, उनको साथ रखें, उनका एक्सपीरियंस लेके चलें, और जो नए प्रो हैं उनको सिखाने में वो मदद करें। पर ये भी नहीं है कि आप पुराने रखें और नए को बिल्कुल चांस ना दें, क्योंकि आप अगर नए प्लेयर को चांस नहीं देंगे तो आपके पास जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा ही नहीं, वो सीखेगा ही नहीं, वो ग्रूम ही नहीं होगा। एकदम से आप बिल्कुल पुरानी टीम पे या पुरानी स्ट्रेटेजी पे चले जाएंगे तो आपकी क्रिकेट ऐसे ही खत्म हो जाएगी। इसी तरह जो हम पिछले सेगमेंट में बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जो हर स्पोर्ट्स की तबाही की वजह यही है, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं या जो स्टार सो कॉल्ड स्टार प्लेयर्स होते हैं वो नए प्लेयर्स को मौका ही नहीं देने देते या नए प्लेयर्स को आने ही नहीं देते, जिसकी वजह से एक ब्रेन ड्रेन होता है और जो टैलेंट है वो एक पूरी डिपार्टमेंट या जो स्पोर्ट्स है उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट की तो मिसाल ही ऐसी है कि यहाँ से एक दफा जिसको चांस मिलता है वो अगर ड्रॉप हो जाए तो वो उसको पाकिस्तान क्रिकेट ऐसे गायब करती है कि उसको वो तो नजर भी नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने फॉर्मेट्स पे काम करें, डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट प्लेयर और स्पेशल प्लेयर और स्पेशलिस्ट प्लेयर पे काम करें जो पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी ला सकें। बिल्कुल ठीक है। एमएस साहब क्या ऐड करें उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक? देखिए, इसमें ज़ाहिर इन प्लेयर्स को रखने की कुछ और वजूहत भी है ना। ज़ाहिर है ये जो T20 लीग्स हैं ये पूरी एक कमर्शियल एक्टिविटी है, और ये जो कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका, इनमें आबादियाँ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्टेडियम्स भी तो भरने हैं ना किसी तरीके। तो वहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको मुतवज्जे करने के लिए भी ये प्लेयर अपनी टीमों के अंदर रखे गए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से प्लेयर गए हैं। एशिया सीरीज की जो टिकटें बिकी हैं उनमें से 50,000 टिकटें इंग्लैंड के जो लोग हैं उन्होंने खरीदी हैं। वहाँ पे कुछ ट्रैवल करेंगे, कुछ वहाँ से पहले से ही हैं। पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर है, एशियंस की बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर है, तो उनको भी इकट्ठा करने के लिए, उनको मुतवज्जे करने के लिए भी इन प्लेयर्स को जो है वो लीग्स का हिस्सा बनाया जाता है। बाकी जहाँ तक ये बात इन्होंने की कि T20 लीग्स की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नेशनल टीम में लिया जाए, तो मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री इस बुनियाद पर करना चाहूँगा कि T20 लीग्स के अंदर जिन बॉलर्स को बैट्समैन खेलते हैं वो इंटरनेशनल क्राइटेरिया के बॉलर नहीं होते, और जिन बॉलर्स को बैट्समैन बॉलिंग करवाते हैं वो भी आम तौर पर ऐसा नहीं होता कि उनसे ही आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलना हो, बहुत कम ऐसा होता है। हमने स्टैट्स PSL के भी शेयर किए थे आपके सामने शाहीन अफरीदी के। शाहीन अफरीदी ने जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बैट्समैन को बॉलिंग करवाई, टीम सैफर्ड को 13 बॉलें उन्हें करवाई, 28 रन लगे। डेविड वार्नर को 21 बॉलिंग करवाई, 28 रन लगे।
यहाँ तक कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के जो प्लेयर थे उनको भी जब वो बॉलिंग करवाने आए थे तो उनको 300 के स्ट्राइक रेट से रन हुए थे। और शाहीन आफरीदी जो है वो 19 विकेट लेकर इस PSL के कामयाब 3 बॉलर में से थे। तो आप उस स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस इंटरनेशनल मटेरियल के साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी अब बाबर आजम की आप बात कर रहे थे कि स्टार्ट भी बाबर से, एंड भी बाबर से। अभी ये फुटेज मेरे सामने चल रही है बाबर आजम को जनाब ये बैट की कोई स्पीड चेक की जा रही है। एक तरफ तो आप उनको इन सीजन से हटा रहे हैं, अगर उनको रेड बॉल क्रिकेट की तरफ लेके जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आपके वो प्लान का हिस्सा है, आपने उनको रेस्ट दिया, आपने उनको एक मौका दिया है कि जाएं परफॉर्म करें, वापस आ सकते हैं। ये एक रीज़न हो सकती है, या फिर ये बाबर आजम की अपनी एक विल हो सकती है कि जनाब मैं अब ये अडॉप्ट करना चाह रहा हूँ, मैं जदीद जो तरीकाकार है क्रिकेट खेलने का, वही आप वाली बात कर रहे हैं, शॉर्ट स्वीप शॉट। 3-4 महीने पहले हम यहाँ बैठे हुए थे स्पोर्ट्स लिक्स पे, सलमान भट्ट साहब भी हमारे साथ यहाँ थे, तो यहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही थी कि बाबर आजम को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है ना वो एक ब्रेक की है। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेंटल बैरियर्स की वजह से आपकी जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो आपका साथ नहीं देते होते हैं। और यहाँ पर जो लोग कोचिंग करते हैं, जो लोग पाकिस्तान में क्रिकेट सिखाते हैं, उनकी अगर कैपेबिलिटी इतनी होती ना तो वो खुद ही जाकर उनको मशवरा देते हैं कुछ टाइम जो है वो रेस्ट कर। दुनिया में जितने बड़े बड़े प्लेयर आए ना उन सब के कैरियर आप निकाल के देखें, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आके वो भी रेस्ट लेते हैं ताकि अपने दिमाग को दोबारा से उसकी जो सलाहियत है उसको दोबारा से रीगेन करके वो आ जाएं। माइक हेसन जब न्यूजीलैंड की टीम में आए थे तो माइक हेसन ने केन विलियमसन को ब्रेंडन मैकलम नहीं बनाया था। माइक हेसन ये वाला फार्मूला पाकिस्तान की टीम में क्यों अपना रहे हैं कि वो बाबर आजम को आते हैं उन्हें कहा कि रैम शॉट्स मारें या रिवर्स स्वीप मारें? इसकी वजह यह है कि माइक हेसन को ये मसला नहीं है, यहाँ पर उन लोगों को ये मसला है जो पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का जो कोचिंग कल्चर है उसका हिस्सा है कि बाबर आजम जब तक रैम शॉट नहीं मारेगा उस वक्त तक बाबर आजम की बैटिंग नहीं आएगी। बाबर आजम अपनी जिस तरह की वो क्रिकेट खेलता है उस तरह की क्रिकेट से भी इतने T20 मैच खेलने के बाद उसका स्ट्राइक रेट को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बाबर आजम के स्ट्राइक रेट में। और बाबर आजम स्ट्राइक रेट के साथ साथ और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको देते हैं। ठीक है। तो इस उम्र में जो लोग बाबर आजम के साथ इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, आप मेरे से एक पेपर के ऊपर लिख के ना उसके ऊपर साइन करवा लें कि बाबर आजम की क्रिकेट तबाह करने का बाइस यही वीडियोस और यही लोग बने।